हेलो फ्यूचर टॉपर्स। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 हैबिट्स की जो एक टॉपर में होती है और शायद मुझ में भी है। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हम बिल्कुल भी एक एक मिनट का ध्यान रखते हुए उन बात करने वाले हैं 5 हैबिट्स की जो, और वीडियो आखिर तक देखना क्योंकि आखिरी हैबिट शायद आपको नालायक से टॉपर बनाने में हेल्प करेगी। तो फर्स्ट हैबिट है, क्या है? फर्स्ट हैबिट है जो हम देखने वाले हैं, डाउट आस्किंग। डाउट आस्किंग, अब आप तो सोच रहे होंगे कि डाउट आस्किंग क्या है, तो इतना मत सोचो। अगर आप सोच ही रहे हैं तो चलो इसको एक कहानी की मदद से समझते हैं। समझे? चलो, जब मैं क्लास 9th में थी, यूजुअली जब मैं पिछले साल की बात हो रही है, तो मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं क्लास के टॉपर बन जाऊं, पर मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं कभी क्लास के टॉपर बन ही नहीं पाती थी। फिर मैंने हमारी जो हमेशा मेरी फ्रेंड ही चंचल ही फर्स्ट आती थी, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। अब मैंने उससे दोस्ती की तो वो कहती मेरी जो पावर है वो है डाउट आस्किंग। उसने कहा कि जब भी टीचर पढ़ाती है, जब भी अपने हम सब है वो क्लास में बैठे होते हैं, तब मैं सिर्फ स्टडी नहीं करती, मैं क्या करती हूँ, उनसे डाउट भी पूछती हूँ। तब से मैंने ये स्किल अपना ली और मेरे क्लास 10th में जैसे मैंने ये स्किल अपनाई, जैसे क्लास चल रही है, बीच में हम सभी का ध्यान अपनी नोटबुक्स में होता है, जैसे क्लास में सभी का होता है, लेकिन मैं जो सबसे आगे बैठी है ब्लू पेन में, वो मैं हूँ। उसके बाद मैंने भी टीचर से डाउट पूछा कि मैं टीचर ये ऐसे क्यों हो रहा है, उनसे हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट के मामले में तो ज्ञानोदय के गुरुजी बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद मैंने उससे भी पूछा कि अच्छा ये है वो है, उसने सारा कुछ मेरे को डिटेल से बता दिया। उसके बाद से मैंने बहुत मेहनत की, क्लास में मन लगाया। उसके बाद जब मैं क्लास 10th में गई, क्लास 9th में मैंने 99.42% गेन किए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो के एंड में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। इन्फॉर्मेशन अभी दे दूँगी तो आपका ध्यान भटक जाएगा, इसलिए वीडियो के आखिर में आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज पे दी हुई मिल जाएगी। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर। क्लास में मन लगाइए और इस तरह आप भी क्लास में टीचर से डाउट पूछो और हर चीज़ क्लियर करो। उनसे रिस्पेक्ट से बात करते हुए डाउट पूछो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो। रुको जरा, कुछ ऐसे सबर करो, जो बोला धक्का मुक्की नहीं करने। दूसरी हैबिट की बात करते हैं। क्या है दूसरी हैबिट? एनीवन इज गेस? आपने सुना ही होगा कि बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन। कहने का मतलब क्या है कि बुरी संगति मनुष्य को बिगाड़ देती है। आपने वो बैड कंपनी और वो एप्पल वाली स्टोरी तो सुनी होगी। अगर आपके माँ बाप पे पैसे खर्च कर रहे हैं और आप बहुत बुरी संगति में हो, तो ये उनके लिए बहुत आश्चर्य वाली बात होगी। उनको आश्चर्य होगा कि हमारी परवरिश तो ऐसी नहीं थी, तो शायद उन्हें बहुत बुरा लग सकता है। फिर इस टॉपिक पे आते हैं क्लास 10th की बात करते हैं। तो आपने वहाँ पे बैड कंपनी वाली स्टोरी तो सुनी ही होगी, वही जहाँ पे एक व्यापारी रहता था। देखो, आपके जो माता पिता है वो आप पे पैसे खर्च कर रहे हैं, तो आप भी ऐसे दोस्त रखो जो पढ़ने में मन लगाए, क्योंकि आगे जो फादर है वो आपके लिए हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो शायद आपको भी उनकी मेहनत को सराहना देना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड हैबिट की। थर्ड हैबिट, डोंट ट्रस्ट ऑन योर फ्रेंड। हैरान हो रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। अपनी स्टडी में ध्यान लगाओ। तो वो बुरे नहीं हैं, पर वो अपनी मेहनत छुपा कर रहे हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि कामयाबी शोर मचाए। और आपको पता है कि मेहनत करने से कुछ होगा कि अपने टीचर्स को मत बताओ कि हम कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडियंस टीचर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो बाकी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि देखो वो तो इतना पढ़ रहे हैं और तुम इतना, बस। तो उसके बाद सब बातें लीक। हमारे इंडियंस टीचर्स एक दूसरे के साथ बात करते करते सब कुछ लीक कर देते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। ऐसा नहीं है कि वो बुरे हैं, बस वो दूसरे स्टूडेंट्स को आपके बारे में बताकर आपकी मेहनत सब और बिखेर देते हैं, जो शायद मुझे लगता है आप बिल्कुल भी नहीं चाहते, है ना। तो अपनी मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो अपनी फोर्थ हैबिट की बात करते हैं। तो फोर्थ हैबिट कौन सी है? जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी है। अब सेल्फ स्टडी की बात करते हैं, स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं तो स्कूल जाता हूँ, स्टूडेंट्स तो बहुत
गलत विचार होता है ये कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, यहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ। नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मैं 6 घंटे स्कूल में पढ़ता हूँ, 2 घंटे कोचिंग में यूट्यूब क्लासेस लेता हूँ 2, या फिर किसी ने बैच वगैरह ले रखा है 2 घंटे, तो मैं 10 घंटे ऐसे। लेकिन सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कोई खाना है, खाना खा रहे हो आप, लेकिन उसमें एक चीज़ के बिना आप अधूरा है, वाटर, पानी। पानी के बिना सब कुछ अधूरा है। स्कूल स्टडी, कोचिंग क्लास स्टडी, क्लासेस आपको टॉपर नहीं बनाती है, टॉपर बनाती है आपको सेल्फ स्टडी। अब जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था वो है फिफ्थ हैबिट। फिफ्थ हैबिट, तो द रूल इज़, दोबारा बोलती हूँ, द रूल इज़, इनको स्किप कर देना, ये पांचों के पांचों मेरी हैबिट में ऐड नहीं है, गलती से लिख दिया। डोंट फॉरगेट द रूल्स अबव, मतलब आपको यही टॉपर बनाएंगे। चारों रूल है, इनको कभी मत भूलना। तो बस मुझे तो आपसे यही कहना था कि ऊपर लिखा कोई भी रूल मत भूलना। और हाँ, जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो अगर